Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following in moss capsule is haploid or gametophytic tissue? So क्वेश्चन में पूछा है कि मॉस कैप्सूल में से कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड या गैमेटोफाइटिक है. सो यहाँ हमारा की कंसेप्ट होगा मॉस का स्ट्रक्चर. सो बेसिकली मॉस क्या होता है? ये होते हैं ब्रायोफाइटा का एक क्लास. एंड ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ओवैस्कुलर प्लांट्स. सो मॉसेस जो होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइटिक यानी हैप्लॉइड, लेकिन उनमें स्पोरोफाइटिक पार्ट भी प्रेजेंट होता है. और इस स्पोरोफाइटिक पार्ट में आता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल. गैमेटोफाइटिक मतलब हैप्लॉइड, स्पोरोफाइटिक मतलब डिप्लॉइड. ठीक है. सो फुट, सीटा एंड कैप्सूल आते हैं स्पोरोफाइटिक में. अब जो कैप्सूल है वो भी डिवाइडेड होता है फर्दर इनटू 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट्स क्या है? अपोफाइसिस जो सबसे नीचे होता है, मिडल स्पोर कंटेनिंग थीका जिसके बीच में एक कॉलमला होता है, एंड सबसे ऊपर होता है ओपर्क्यूलम. पेरिस्टोम एंड एन्युलस. सो ये हो गया कैप्सूल के पार्ट. अब कैप्सूल डिप्लॉयड है तो ये सब भी डिप्लॉयड होंगे. हमारे कैप्सूल के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कैलिप्ट्रा. ये जो कैलिप्ट्रा होता है वो होता है हैप्लॉइड इन नेचर. सो अब हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन एन्युलस एंड पेरिस्टोम. सो ये दोनों ही डिप्लॉयड है. किसके पार्ट है ये? कैप्सूल के. सेकेंड इज कैलिप्ट्रा एंड स्पोर. कैलिप्ट्रा मैंने आपको भी बताया कि हैप्लॉइड है और स्पोर तो हैप्लॉइड ही होता है. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी. ऑप्शन सी में कहा है कॉलमला थीका. ये दोनों ही कैप्सूल के पार्ट है तो ये भी डिप्लॉयड होंगे. एंड लास्ट इज ओपर्क्यूलम, फुट एंड सीटा. ओपर्क्यूलम कैप्सूल का पार्ट है, फुट और सीटा स्पोरोफाइटिक बॉडी के पार्ट है, तो ये भी डिप्लॉयड होंगे. सो हमारा करेक्ट आंसर इज बी. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक एंड थैंक यू.